Hello everyone, welcome to our YouTube channel Karthik Study Point. Today we are going to learn about simple interest यानी कि साधारण ब्याज, जिसको हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। यानी कि इस वीडियो में ये जानेंगे कि साधारण ब्याज में क्या कैसे रहता है और क्या क्या चीजें इससे रिलेटेड हमको जाननी है और क्या इसका फॉर्मूला कैसे रहता है। तो सबसे पहले साधारण ब्याज जानने के लिए हमको सबसे पहले दो तीन चीजें जाननी पड़ेंगी। उसमें पहली चीज है आपका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हिंदी में बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं हिंदी में प्रिंसिपल को? मूलधन। ये क्या है? ये हो गया प्रिंसिपल। मतलब इसका मतलब क्या बोलता है? बोलता है मूलधन। उसके बाद हमको जानना पड़ेगा इसमें प्रिंसिपल हो गया। उसके बाद हमको जानना पड़ेगा रेट। रेट यानी कि होता है दर। क्या होता है हिंदी में? रेट मतलब कि दर। और तीसरा टॉपिक इसमें हमको तीसरी चीज है, इसका फॉर्मूला जानने से पहले हमको तीसरी चीज जानना पड़ेगा, वो है टाइम। इंग्लिश में बोलते हैं टाइम, हिंदी में बोलते हैं समय। हिंदी में बोलते हैं समय, इंग्लिश में बोलते हैं इसको टाइम, हिंदी में बोलते हैं समय। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं प्रिंसिपल होता क्या है। आखिर प्रिंसिपल होता क्या है? प्रिंसिपल मतलब होता है जो पैसा हम किसी को देते हैं उधार में, या फिर जो पैसा हम किसी से ले रहे हैं, तो वो जो मूलधन है पहले का, जो हम जितना रुपया ले रहे हैं, 4,000 5,000 जितना भी है, जो पैसा ले रहे हैं किसी से, ब्याज मतलब ब्याज देने के पहले जितना पैसा हम ले रहे हैं, तो वो हमारा हो जाता है प्रिंसिपल। जिसके एग्जाम्पल जैसे हम ले सकते हैं, मान लीजिए मैं 50,000 किसी से ले रहा हूँ उधार में, कितना? 50,000। तो ये 50,000 क्या हो गया? मेरा प्रिंसिपल हो गया। मतलब कि प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन। मूलधन मतलब होता है वो पैसा जो हम किसी से उधार लें, ठीक, वो हो जाता है प्रिंसिपल। ठीक, जैसे मान लीजिए मैं 40,000 किसी से उधार ले रहा हूँ, तो वो क्या हो गया आपका? 40,000 क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया, यानी कि मूलधन। दूसरी चीज इसमें आपको जाननी है, वो है रेट। रेट यानी कि ब्याज दर, यानी कि ब्याज दर मतलब कितना परसेंट रेट लग रहा है हमको बैंक से, कितना परसेंट रेट लग रहा है। जैसे 10% हो सकता है, 5% रेट हो सकता है। ये क्या हो गया? ये रेट हो गया। अब उसके बाद तीसरी चीजें क्या है? तीसरी चीज है आपकी टाइम है। क्या है? टाइम मतलब कितने समय के लिए हम पैसा ले रहे हैं। जैसे अगर हम 2 साल के लिए ले रहे हैं, या 1 साल के लिए ले रहे हैं, या 3 साल के लिए ले रहे हैं, वो क्या हो गया? हमारा टाइम हो गया। 2 ईयर हो गया, यानी कि इसको बोल सकते हैं 2 वर्ष के लिए हो गया, 3 वर्ष के लिए हो गया। तो ये सब चीजें हो गई। समझ आया? मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज जानने से पहले हमको 3 चीजें जाननी पड़ेंगी, जिनका नाम है प्रिंसिपल, रेट और टाइम। प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? जो पैसा किसी से ले हम, वो हो गया प्रिंसिपल। रेट हो गया यानी कितना परसेंट ब्याज दर है हमारे ऊपर, और ये टाइम यानी कितने समय के ले रहे हैं। तो इससे आगे बढ़ते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं फॉर्मूला इसका क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का। फॉर्मूला क्या है सिंपल इंटरेस्ट का? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपान का 100, जिसको हिंदी में लिख सकते हैं मूलधन। P मतलब क्या होता है? मूलधन गुणे आर मतलब रेट, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। इसको डोनेट करते हैं P से, प्रिंसिपल को किससे डोनेट करते हैं? P से। रेट को डोनेट करते हैं, डिनोट करते हैं R से, और टाइम को डिनोट करते हैं हम T से। टाइम को किससे डिनोट करते हैं? T से डिनोट करते हैं। तो वही है प्रिंसिपल, रेट और टाइम, यानी कि मूलधन गुणे दर गुणे समय, गुणे समय बटा 100। ये क्या हो गया? फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। चलिए अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। अभी तक तो हमने जान लिया क्या क्या जाना? प्रिंसिपल यानी कि होता है मूलधन, यानी कि जो पैसा हम किसी से लिए, उसको हम डिनोट करते हैं P से, कैपिटल P से। R मतलब होता है रेट यानी कि ब्याज दर, वो उसको हम डिनोट करते हैं R से। और टाइम यानी कि समय, कितने वर्ष के लिए हम पैसा ले रहे हैं, ठीक, वो हो गया हमारा समय यानी कि टाइम। R मतलब रेट मतलब जितना मतलब हम रेट ले रहे हैं, कितने प्रतिशत के साथ, कितना परसेंट हमारे ऊपर ब्याज दर है। और प्रिंसिपल मतलब होता है कितना हमने पैसा लिया है। फॉर्मूला क्या जाने हैं हम?
इसका पी आर टी, पी इंटू आर इंटू टी, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ये हो गया इसका फॉर्मूला। चलिए उदाहरण हम इसका लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं, क्या लेते हैं एग्जाम्पल। हमको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, हमको क्या करना है फाइंड, चलिए एग्जाम्पल में मुझे फाइंड, फाइंड क्या है, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, क्या फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, हमको फाइंड करना है। मान लीजिए पी यानी कि प्रिंसिपल हमारा जितना मूलधन है, हमने मूलधन लिया है 50,000, कितना लिया है 50,000 यानी कि 50,000, मूलधन कितना है 50,000, और आर दिया है हमको, क्वेश्चन में हमको आर दिया है 10%, कितना दिया है 10%, कितना दिया है 10%, और टाइम दिया है हमको 2 ईयर्स यानी कि 2 वर्ष। इसका क्या निकालना है हमको सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन का 100, P इंटू आर इंटू टी अपॉन का 100। यहाँ से प्रिंसिपल इंटरेस्ट निकालते हैं, P कितना है 50,000, 50,000 क्या है प्रिंसिपल है, R कितना है रेट 10% है 10 है, और T कितना है 2 है अपॉन का 100। अब यहाँ 2 0 ये कट गया, या 5,000 इंटू 10, 50 मतलब 500 इंटू 10, 5,000 टू जा 10,000, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 10,000। तो यहाँ मुझको लग रहा होगा आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल इंटरेस्ट ही हमारा टॉपिक था। यहाँ पे हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ी, प्रिंसिपल रेट टाइम, और उसके बाद फॉर्मूला पढ़ा हमने पी आर। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या पढ़ा, प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टाइम, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन का 100। प्रिंसिपल मतलब जो पैसा लें, रेट मतलब कितना परसेंट ब्याज दर है, समय मतलब हमको कितने वर्ष के लिए लिए हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फिर हमने एग्जांपल देखा, पी दिया 50,000, आर दिया 10%, टाइम दिया है 2 ईयर्स, तो पी आर टी अपॉन का 100 यानी कि ये कितना होगा 50,000 इंटू 10 इंटू 2 अपॉन का 100, 2 0 कट गया, ये सब मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद कितना है 10,000। यही क्या हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि एसआई कितना आया हमारे यहाँ पे 10,000 आ गया। थैंक यू, अब मिलते हैं नए वीडियो में।